साइम अयूब की इंजरी के बाद पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक अब फ़खर जमान की इंजरी है। यानी पाकिस्तान के पूरे स्क्वाड में सिर्फ एक ही इम्पैक्टफुल प्लेयर था और वो थे फ़खर जमान। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट खबर है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाकी मैचेस में अब फ़खर जमान इन एक्शन दिखाई नहीं दे पाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो टीम के साथ यूएई ट्रैवल नहीं कर रहे और शायद ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हो, क्योंकि भाई पूरी टीम में सिर्फ एक ही दलेर प्लेयर है, पूरी टीम में एक ही ऐसा प्लेयर है जो आउट ऑफ द वे जाकर अटैक कर सकता है, जो आउट ऑफ द वे जाकर अपने ओपोनेंट्स के अगेंस्ट रन स्कोर कर सकता है, और उस प्लेयर का नाम है फ़खर जमान। पहले पाकिस्तान के लिए ये साइम अयूब के साथ हुआ कि साइम जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे में बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में थे और उसके बाद वो ऑल ऑफ अ सडन साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच खेलते हुए वो गिर गए, उनको चोट लग गई और वो बहुत लंबे अरसे के लिए बाहर हो गए। फिर फ़खर जमान अब चाहे इंडिया के अगेंस्ट मैच हो, हमने रीसेंट पास्ट में भी देखा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 50 ओवर वर्ल्ड कप में, इंडिया के अगेंस्ट 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह फ़खर ने परफॉर्म किया, पूरा स्क्वाड एक तरफ, पूरे स्क्वाड का इम्पैक्ट एक तरफ, लेकिन एक अकेले फ़खर जमान की इंटेंट, उनकी पॉजिटिविटी, जिस तरह वो मैच को कैरी करते हैं, जिस तरह वो इनिंग्स को आगे लेके बढ़ते हैं, वो एक तरफ। तो पाकिस्तान डेफिनेटली मिस करेगा फ़खर जमान को। लेकिन फ़खर के अलावा आई बिलीव जिस तरह गुज़िस्ता रात पाकिस्तान के साथ हुआ है, यानी जितनी बुरी परफॉर्मेंस आपने दिखाई है, आई डोंट थिंक सो कि इतनी आसानी से आप रिकवर कर पाएंगे। ऑल्दो पाकिस्तान के पास स्टिल चांस है, संडे को इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान खेल रहा है 23 को, तो वो एक बहुत बड़ा चांस होगा पाकिस्तान के पास, आप रिकवर स्टिल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इंडिया को दुबई की कंडीशंस में हराना, ख़ास तौर पे जितनी क्वालिटी इंडिया की लाइनअप है, जितने उनके पास स्पिनर्स हैं, जिस तरह उनके स्पिनर्स इम्पैक्ट क्रिएट करते आ रहे हैं, और तो आज देखते हैं कि इंडिया दुबई की कंडीशन में किस तरह परफॉर्म करता है। लेकिन पूरे स्क्वाड में 5 स्पिनर्स होने का मतलब ये है कि 3 या 2 स्पिनर्स तो खेलेंगे ही खेलेंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि फ़खर की एब्सेंस में आप इंडिया के बॉलिंग अटैक को किस तरह टैकल करते हैं। फिर इंडिया का जो एक स्पिन डोमिनेंट अटैक है वो आपके अगेंस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर सकता है। तो बहुत कुछ मुश्किल चल रहा है पाकिस्तान के लिए व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मिंग इन द चैंपियंस ट्रॉफी। एक तो गुज़िस्ता रात आप हारे बहुत बड़े मार्जिन से, आपके नंबर 1 बैटर ने परफॉर्म नहीं किया, बॉलर्स आपके रन लीक कर रहे हैं, और एडिंग इंसल्ट टू इंजरी ये है कि आपके सबसे इम्पैक्टफुल प्लेयर फ़खर जमान भी अब इंजर्ड होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। तो इन सब चीज़ों से पाकिस्तान के लिए रिकवर करना, और फिर उसके बाद ट्रैवल कर रहे हैं, अभी फिर रिकवर करना है, ट्रेनिंग करनी है, फिर जाकर इंडिया के अगेंस्ट मैच खेलना है। डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस, एक बहुत बड़ी जो पाकिस्तान पर प्रेशर लूम कर रहा है वो उनके प्लेयर्स का आउट ऑफ फॉर्म होना है, वो उनके प्लेयर्स का परफॉर्म ना करना है। तो ये तमाम तो चीज़ें पाकिस्तान के उसमें नहीं जा रही। लेकिन आई टेल यू व्हाट, पाकिस्तान के पास ये एबिलिटी है कि वो किसी भी सिचुएशन में किसी भी ओपोनेंट के अगेंस्ट कम बैक कर सकते हैं। अब क्या वो कम बैक इंडिया के अगेंस्ट 23 को होगा ये नहीं। फ़खर ऑलरेडी टीम में नहीं है, साइम आउट हो चुके हैं, बाबर फॉर्म में नहीं है, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बॉलर्स डेथ ओवर्स में रन लीक कर पा रहे हैं, टीम में स्पिनर्स कोई इम्पैक्टफुल है नहीं। तो इन सब चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट संडे को किस तरह परफॉर्म करता है, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है।